सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का जो निर्देशक था वो किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो ने किया था, रिचर्ड एटनबरो ने किया था। और कब बनी थी ये फिल्म? अगर ये पूछ दे तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि 1982 में 1982 में ये आप लोगों की जो फिल्म है बनाई गई थी। ठीक है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी कब बनाई गई थी भैया पूछ दे तो 1982 में बनाई गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। निर्देशक कौन है? तो रिचर्ड एटनबरो है। और इसमें गांधी का रोल किसने किया था? जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस का री एग्जाम का जो है अपडेट जो है जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। और इस डेट को देखते हुए आप लोगों के पास ज्यादा टाइम अब नहीं बचा है बिहार पुलिस का री एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 दिनों का टाइम बचा है साथियों। तो जो भी कैंडिडेट्स है हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे, कल से दोस्त हम आप लोग का एक क्लास स्टार्ट किए हैं जिस क्लासेस में आप लोगों के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। और अभी से हम आप लोग का जो क्लास है लगभग 30 से 40 दिन तक कराएंगे, लगभग 40 दिन तक आप लोग का ये क्लास कंटिन्यू कराने वाले हैं। और रोजाना आप लोगों को 2 क्लास ऐसे देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का जो सेट है ना साथियों, नहीं भी आप लोग को कंप्लीट कराएंगे ना तो 30 से प्लस ही आप लोग को सेट कंप्लीट कराएंगे, ये हमारा वादा है एग्जाम खत्म होने से पहले तक। तो आप लोग अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 महीना का तैयारी है, जमकर लगिए और बिहार पुलिस के एग्जाम को इस बार क्रैक करिए साथियों। देखिए कट ऑफ बहुत कम आ रहा है साथियों, जब से यहाँ पर फिजिकल पर सारा चीज हो गया है ना डिपेंडेंट की, सारा फिजिकल पर ही अब नंबर मिल रहा है, रिटर्न पर तो कुछ है नहीं, सिर्फ पास करना है अब आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर जो पिछला बार भी कट ऑफ था ना भैया, मैक्सिमम आप लोगों का 65 गया था, 65। तो ध्यान दीजिएगा कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जा रहा है, सिर्फ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का ही अगर आप लोग कवर अभी भी करते हैं, क्वेश्चन टोटल कवर कर लेते हैं, तो इसी से आप लोग का जो है ना यहाँ पर नहीं भी आएगा ना तो 30 से 40 नंबर तो आप लोग इसी से पकड़ लीजिएगा, इतना तो एकदम फिक्स है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी हम आप लोग को बता दें कि कौन से ईयर का हम लोग देखेंगे। तो देखिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई थी आप लोग के 16/10/2022 को, उसका हम लोग क्वेश्चन अभी कंप्लीट करने वाले हैं। 50% क्वेश्चन अभी इस क्लास में कंप्लीट कराएंगे और अगला जो क्लास होगा अभी थोड़ी देर के बाद अपलोड होगा, उसमें आप लोग का 50% और क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। इसलिए क्योंकि कल जो हम क्लास कर रहे थे बहुत लंबा हो गया था, एक ही क्लास में टोटल आप लोग का क्वेश्चन कवर करा दिए थे तो लंबा क्लास हो गया था। यही कारण है कि 50% करके 2 क्लास ले रहे हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है वो मौसिन राम में होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग की सही आंसर हो जाएंगी। अच्छा अगर पूछ दे कि मौसिन राम है कहां पर, तो मौसिन राम जो है साथियों ये आप लोग की मेघालय में है। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना होगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, ये कहां पर है तो मेघालय में है, इसे आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा चीज, और अगर ये पूछ दे कि सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो सबसे कम वर्षा भी आप लोग को ध्यान में रखना है, लेह यानी कि लद्दाख में होती है। ठीक है, अगर पूछ दे कि सबसे कम वर्षा कहां होती है तो लेह यानी कि लद्दाख में होती है। और यहां क्या पूछ रहा था कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो मौसिनराम में होती है, और मौसिनराम है कहां पर तो मेघालय में है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, कौन सा शब्द को जो है नहीं जोड़ा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गणराज्य, गणराज्य को नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग जो नहीं है वो बतलाना है। तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्त, यहां पर आप लोग का जीवाणु जनित रोग हैजा है, क्षय रोग भी है, फिर यहाँ पर एंथ्रेक्स भी आप लोग का जीवाणु जनित रोग ही है जिसे गिल्टी रोग कहा जाता है। ये आप लोग का जीवाणु जनित रोग है, यानी कि इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है ना ये आप लोग का जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम लोग, इसी दोस्त देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष से की गई थी। ठीक है, मतदान यानी कि वोट देने की जो आयु है, कोई भी कैंडिडेट इंडिया में जितने भी भाई हैं अगर वोट देने जाने होंगे तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए। पहले क्या था तो 21 था, तो 21 से घटा करके 18 कर दिया। ये कौन से संशोधन से किया गया था, तो ये हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले तो वीवीआई क्वेश्चन है ये, और सही जवाब हो जाएगा 61वें संशोधन से किया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 61वें संशोधन से
किया गया था छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत में खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो घोषित होने वाला प्रथम राज्य यहां पर बतलाना है साथियों, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो मालूम है भैया बिहार में तो भैया ये चीज पॉसिबल है नहीं कि भैया खुले में कोई शौच ना करे। तो इसका हम आप लोग को अभी राइट आंसर बतलाएंगे, उससे पहले आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देना चाहते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस पर आप लोग फोकस करिएगा। देखिए आप लोगों के बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए स्पेशली एक पीडीएफ तैयार कराया गया है, जिस पीडीएफ को अगर आप लोग 1 महीने भैया रट जाते हैं ना, सिर्फ 1 मंथ अगर आप लोग रट जाते हैं ना, किसी का सिलेक्शन जो है ना भैया बाप भी नहीं रोक सकता है आप लोग का बिहार पुलिस में। इतना दिमाग में रख लीजिए, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आप लोग को इस पीडीएफ में उपलब्ध कराए हैं। उसके साथ साथ जैसे पैटर्न पर बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछता है वैसे पैटर्न पर भी हम आप लोग को इसमें क्वेश्चंस कवर कराए हैं साथियों। ठीक है, 1 महीने का टाइम बचा है, 1 महीने के अंदर में अगर आप लोग इस पीडीएफ को रट जाते हैं, इसमें क्वेश्चन की संख्या आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। लगभग नहीं भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाले हैं तो साथियों यहां पर बताना चाहेंगे 7000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाला गया है। आप लोग को 8000 या फिर 85 के करीब में देखने को मिलेगा। 7000 प्लस है, इतना फिक्स है। ये क्वेश्चन सारे आप लोग को बिहार के एग्जाम को देखते हुए डाले गए हैं साथियों। जैसे अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे पहले आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग का बनाया गया है। जैसे यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर देखिए कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, ये भैया कब बना ये बतलाना है। तो यहां पर आप लोग का हिंदी में भी इंग्लिश में भी सभी ऑप्शन दिया गया है। फिर यहां पर देखिए अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, कहां पर स्थित है, ये सारे आप लोग को जवाब जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आप लोग इन सभी पीडीएफ को जो है लेकर के रट्टा मार लेते हैं तो रामबाण पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है दोस्त। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम आप लोग को नंबर बतला दे रहे हैं कि कौन से नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन कितना अच्छा है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ, यानी कि जन्म और मृत्यु एक ही क्वेश्चन में दो चीज आप लोग को कवर कराने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों के लिए ये पीडीएफ स्पेशली बनाया गया है, बिहार पुलिस स्पेशल ये पीडीएफ है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली दोस्त कुछ भी नहीं करना है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 78 70 14 12 38 नंबर पर कांटेक्ट करके और बोलिएगा कि भैया जीके जीएस का हमें जो है पीडीएफ दे दीजिए, सर बोले हैं बिहार पुलिस के लिए। ये जरूर बतला दीजिएगा कि बिहार पुलिस के लिए जो है स्पेशल जो पीडीएफ बनाया गया है वो ही हमें चाहिए, दूसरा कोई पीडीएफ नहीं चाहिए। और इसके लिए आप लोग को साथियों मूल्य सिर्फ कितना देना होगा तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हमारे छोटे भाइयों 30 रुपीज में सिर्फ आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, जो अगर आप लोग रट जाते हैं तो भैया बिहार पुलिस का रिटर्न एग्जाम तो फिक्स है कि निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि रिटर्न में अब ज्यादा आप लोग का जो है कटअप नहीं जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, 60-65 के अंदर में कटअप खत्म यही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर अब हम लोग अपने पीडीएफ पर लौटते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत में खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है तो सिक्किम है छोटे भाई, ध्यान रखिएगा सिक्किम है। और इस पर ये क्वेश्चन पूछने की संभावना भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी, सिक्किम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन जो है किसने किया था, इसमें यह भी पूछता है आप लोग का कि गांधी का जो रोल है वो किसने निभाया था। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा छोटे सभी भाई लोग, जितने भी भाई लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, कि गांधी का जो है उसमें रोल किसने किया था, उसका नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो आइए देखिए सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का जो निर्देशक था वो किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनब्रो ने किया था, रिचर्ड एटनब्रो ने किया था। और कब बनी थी ये फिल्म, अगर ये पूछ दे तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि 1982 में 1982 में ये आप लोगों की जो फिल्म है बनाई गई थी। ठीक है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी कब बनाई गई थी भैया पूछ दे तो 1982 में बनाई गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। निर्देशक कौन है तो रिचर्ड एटनब्रो है। और इसमें गांधी का रोल किसने किया था तो ये आप लोग कमेंट करके बतलाइए, इसका हम जवाब आप लोग को अगले क्लास में देंगे छोटे भाइयों। चलिए निम्न में से कौन अध्र चालक है, कौन जो है साथियों अध्र चालक है ये बतलाना है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। सीजियम है क्या अर्धचालक, नहीं सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन अर्धचालक है तो सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन को।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। अब सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है छोटे भाई। सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन रिजर्व है। कौन है? सुंदरवन रिजर्व। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? उन्हें किस प्रकार का रोग होता है? VVI क्वेश्चन है छोटे भाई, बहुत बार ये बिहार के एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए मेरा क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही और वो PDF भी इंपॉर्टेंट है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर पेलाग्रा हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट्स में जरूर बना लीजिएगा अगर आप लोग PDF को नहीं ले सकते हैं तो, मगर ये क्वेश्चन को जरूर से जरूर बनाइएगा क्योंकि ये बार बार पूछता है। ये लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग होता है? तो पेलाग्रा होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? कौन से ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, क्या ही बोले, ऐसा क्वेश्चन ही डाले हुए हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों क्रायोजेनिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिक्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन को। प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को मनाया जाता है छोटे भाइयों? उनका नाम क्या है? तो आइए देख लेते हैं। रघुराज बहादुर नहीं, CR राव भी नहीं है, केसी श्रीधन पल्लई है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। केसी श्रीधन पिल्लई होगा क्या? प्रत्येक वर्ष 29 जून को? नहीं, ये नहीं होगा। PC महालनोबिस होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, PC महालनोबिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। PC महालनोबिस प्रत्येक वर्ष 29 जून को PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, PC महालनोबिस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन को। एक बार अब आप लोग से बिना निवेदन करेंगे छोटे भाई लोग, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, दिन रात लगा करके आप लोग के लिए PDF अरेंज करके आप लोग को क्लास उपलब्ध कराते हैं। एक बार हमारे कहने पर थोड़ा सा कार्य नहीं करिएगा भाई, हमारे वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां आप लोग का सोशल आईडी है, एक बार जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसे सभी क्लासेस आप लोगों के पास जाती रहेंगी और आप लोग अपने प्रिपरेशन को जो है 0 लेवल से एक अच्छे स्तर तक सिर्फ 1 मंथ के अंदर में कर सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग कवर किया जाए। राइट आंसर क्या होता है? क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चन को आप लोग जो है जरूर से जरूर नोट्स में बना लीजिएगा। अच्छा चलिए, आप लोग के लिए एक और ऑफर दे रहे हैं। अगर आप लोग GK GS का PDF लेते हैं, GK और GS वाला, जैसे आप लोग अगर PDF बाई कर लेते हैं सिर्फ 30 रुपए में, तो आप लोगों के लिए क्या करना होगा? सिंपली से बतला दें, जितना भी आप लोगों को ये क्लास हम कराएंगे, ये सारे क्लासेस का क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। चलिए, ये हम आप लोग के लिए एक और अच्छा कार्य कर दे रहे हैं, ठीक है। मगर जो जो PDF बाई करेंगे सिर्फ उन्हीं को, ये जितना भी क्लास आप लोग को कराएंगे सारे क्लास का PDF आप लोग को दे देंगे। आंसर आप लोग जो है खुद से PDF मार करके और यूट्यूब चैनल से आंसर नोट करके मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना कितना सही होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कोलंबस ने कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? वो तो कौन सा बंदरगाह था हमारे छोटे भाई? तो सही जवाब हो जाएगा पालोस बंदरगाह था, ठीक है, पालोस बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पालोस बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? सभी को मालूम होगा क्योंकि सभी भाई लोग आप लोग यूज करते हैं, SMTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है यह क्यों संचालित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा भैया
क्यों संचालित किया? तो देखिए दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ में किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। ध्यान में रखिएगा, आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का संचालित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, साबरमती से आरंभ किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च जो है कहां से आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से आरंभ किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 80 नंबर। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीरमन जो कप है वो कौन से खेल से संबंधित है ये बतलाना है। तो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से आप लोगों का सुधीरमन कप खेल संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर जो होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम भी कहा जाता है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सभी को मालूम होना चाहिए, मानस टाइगर रिजर्व जो है यह आप लोग का असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर। कह रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था ये बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का इरेटोथेनिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इरेटोथेनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है, विशिष्टीकरण है ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है। तो ये कौन है छोटे भाई? तो सही आंसर लीची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर। 1857 की क्रांति के समय में निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के गवर्नर जनरल उस वक्त जो है भैया, ये तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। देखिए इसीलिए बोलते हैं कोई भी जीके जीएस का क्लास जो है ना मिस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं मिस करना चाहिए? तो आप लोग को बतला दे, ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं भी पूछा है ना तो लगभग भैया 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। लीजिए, अब रेलवे से बोलिएगा कि भैया रेलवे का ताल्लुक बिहार पुलिस में क्या है? तो भैया ताल्लुक है, इतना ध्यान में रखिएगा। जीके जीएस और साइंस का इसका कोई भी सिलेबस नहीं होता, सिर्फ बोला जाता है कि ये सिलेबस से टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीके जीएस और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, इनमें कोई जो है भैया फर्क नहीं हम देखते हैं। हमारे देखने से सबका एक ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना आप लोग का घुमा फिरा करके कभी कदार पूछ देता है सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए 1857 की क्रांति के समय में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के गवर्नर जनरल उस वक्त आप लोग के लॉर्ड केनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। समस्थानिकों के रासायनिक गुण सामान्य होते हैं क्योंकि उनके साथियों परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक जो है वो भी समान होते हैं, यही कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर जो बांध है हमारे छोटे भाइयों वो कौन से नदी पर? तो चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर? तो चंबल नदी पर स्थित है छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन। कीटों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? कीटों के द्वारा परागण जो है यह क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का हाइड्रोफिली होगा, नहीं एंटोमोफिली। यस, राइट आंसर एंटोमोफिली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कीटों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो एंटोमोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। दोस्त एक बार आप लोग से छोटा सा भाई, आप लोग जो है हमारे छोटे छोटे जितने भी भाई छोटी भी बहन हमारी वॉच कर रही है क्लासेस को, उन लोग से एक बार विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए वीडियो के तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाइएगा, जैसे वीडियो अपलोड करेंगे 2 सेकंड के अंदर में आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा।
तो भी आप लोग उसी वक्त क्लास को कवर कर पाइएगा। तो चलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 28 नंबर, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है साथियों बहुत बार पूछा हुआ है, 11 है। ठीक है, ध्यान रखिए 11 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। एक बार जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सभी भाई लोग, आप लोग से निवेदन है, जितने भी भाई अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मालूम है कि जो भी भाई अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हैं इसका मतलब वो एग्जाम को जरूर क्रैक करना चाहते हैं, फिर तो ही वो वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, नहीं तो अब तक भैया भाग जाते हैं। तो एक बार आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण जो है यह स्तर निर्मित होता है उत्पादक के द्वारा, उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, उत्पादक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? तो इमल्शन का उदाहरण भैया दूध होता है, इसे ध्यान रखिएगा, दूध होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इमल्शन का उदाहरण दूध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस जो है यह साथियों 14 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता जो है वह डैश से है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बांग्लादेश से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह निर्मित होता है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो बतला दें आप लोग को छोटे भाइयों, मस्तिष्क एवं कपालीय तंत्रिकाओं के द्वारा गलत, मेरुरज्जी एवं मेरु तंत्रिकाओं के द्वारा गलत, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। बस और 2 क्लास क्वेश्चन आप लोग का बचा हुआ है, 34 और 35। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन कवर कराएंगे। 34 नंबर, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थे? कौन से समिति जो है चुनाव समिति से फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? नहीं बतलाना है साथियों। तो राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। ताराकुंडे समिति ये आप लोग का संबंधित है, मगर क्या कर रहा है हम लोग क्वेश्चन, नहीं। तो देखिए थुंगन समिति, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थुंगन समिति आप लोग का संबंधित नहीं है चुनाव सुधारों से। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। साथियों कल के क्लास में देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग को अभी कराएंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग को लगभग 68 या फिर 70 क्वेश्चन टोटल है। देखिए इनमें अभी आप लोग को बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में कितने सीटों का संख्या है, उसके बाद इधर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार भारत को सर्वराज मिलने का शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है, ये भी बतलाना है। और इसमें ये भी डाले हुए हैं कि कौन जो है आप लोग की पहला मुख्य न्यायाधीश लेडी में, ठीक है, तो ये भी आप लोग को बतलाना है। ठीक है, तो कल अब नेक्स्ट क्लास में ये सब क्वेश्चन कवर करेंगे कि काल बैसाखी चलती है, तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अगले क्लास में कवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लिया जाए, 35 नंबर तक के क्लास में हम लोग कंप्लीट किया जाए। देखिए कह रहा है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है। तो वह क्या है छोटे भाइयों, तो वह एक विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर। साथियों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया 50% क्वेश्चन आप लोगों का कौन से सेट का, तो 16/10/2022 को जो बिहार पुलिस में पूछा गया था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिए। चैनल पर नए विजिट किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस प्रकार से रेलवे का, साइंस का, जीके जीएस का क्लासेस कंटिन्यू है, उसी प्रकार से आप लोग का डेली बिहार पुलिस का भी 2 क्लासेस हमारे चैनल पर कंटिन्यू हो चुका है। तो बिहार पुलिस का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।